Today students, we are going to start our 10th chapter of class 3rd which is about our body systems. So बच्चों, आज हम लोगों को डिस्कस करना है हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, वेरियस बॉडी सिस्टम्स के बारे में. ओके, चलो. So let's begin our chapter with the introduction of our chapter first of all. That is, our body has many parts. They perform different kinds of activities. These parts are known as organs. We have two kinds of organs, external organs and internal organs. So बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना, और सभी डिफरेंट पार्ट का एक डिफरेंट और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. इन सभी बॉडी पार्ट्स को क्या बोला जाता है? ऑर्गन्स बोला जाता है. ठीक है, दैट मीन्स देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. अब इन ऑर्गन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में. द बॉडी पार्ट्स व्हिच आर आउटसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. दे आर आईज, ईयर, नोज, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा. सो वो सारे बॉडी पार्ट्स, वो सारे बॉडी ऑर्गन्स जो बाहर से विजिबल होते हैं, हमारी बॉडी में बाहर प्रेजेंट होते हैं, इनको आप एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स बोलते हो. एग्जाम्पल, हेड, आईज, ईयर, नोज, हैंड्स, लेग्स, है ना, नेक, hair, these all are external body parts as they are visible to us from outside our body. ठीक है, चलो. Next they have written, they cannot be touched. They can be touched and seen. We should take good care of them so that they can perform efficiently. So जितने भी external body parts है students, उनको हम बाहर से देख सकते हैं, बाहर से टच कर सकते हैं, है ना. तो हमें उनकी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए सो दैट वो एफिशिएंटली वर्क करते रहे हमारे बॉडी के लिए. ठीक है, देखो, नेक है, टंग, हैंड, लेग, दीज ऑल आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. Now we come to internal organs. Now the body parts which are inside our body are called internal organs. They work on their own and are out of our control. They cannot be seen or touched. They are heart, lungs, intestine, kidneys, brain, etc. So वो बॉडी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड आवर बॉडी, उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. ये खुद से वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते. ठीक है, इनकी कमांड, इनकी वर्किंग सब खुद से चलती है, ये हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं. ओके, इनको ना आप देख सकते हैं बाहर से, ना आप इन्हें टच कर सकते हो, सच एज किडनी, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन. Okay, these all are internal organs. They have shown us the pictures. See, ये आपके हार्ट है, lungs, small intestine, large intestine, kidney, stomach, liver, brain. So these all are the internal body organs. इनको आप देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हो. Now we come to the sense organs. Sense organs क्या है? See students, the sense organs are the external organs. They help us to know our surroundings. They are 5 in number: eyes, ear, nose, tongue and skin. So सेंस ऑर्गन्स भी क्या होते हैं बच्चों? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स ही होते हैं. ये हमें हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को समझने में हेल्प करते हैं. ओके, कितने होते हैं? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग. ठीक है, चलो. आईज हेल्प अस टू सी. आईज के थ्रू हम क्या करते हैं? देख पाते हैं. Ears help us to hear or listen to. Ears के थ्रू आप किसी भी साउंड को, किसी भी इंसान की बातों को सुन पाते हो, है ना. म्यूजिक सुनते हो, है ना. वॉइस आपकी लाउड है, नॉइजी है, किसी भी तरीके की साउंड को सुनने की एबिलिटी हमारे पास होती है बिकॉज ऑफ द ईयर्स. नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ. ओके, नोज के थ्रू हम स्मेल कर पाते हैं, ब्रीदिंग पॉसिबल है. टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक. टंग के थ्रू क्या करते हैं? किसी भी फूड आइटम का टेस्ट हमको समझ में आता है. स्पीकिंग में, बोलने की जो हमारे पास एबिलिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ टंग. स्किन हेल्प अस टू फील द सेंसेशंस. सेंसेशंस सच एज आपको बाहर हीट है, कोल्ड है, रेन है, कोई चीज स्मूथ है, हार्ड है, इन सभी चीज को आप फील कर पाते हो बिकॉज ऑफ द स्किन. ठीक, नाउ वी कम टू द बॉडी सिस्टम्स. सो बॉडी सिस्टम्स क्या है स्टूडेंट्स? When some organs come together to perform one kind of activity, they perform an organ system. Our body has different organ systems. They perform respiration, digestion, circulate blood to the whole body, throw out waste, etc. So students, हमारे पास कुछ ऐसे organs होते हैं जो एक साथ ही मिलकर किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. तो उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. अब हमारी बॉडी के अंदर बच्चों बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जो कि सब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कि कोई रेस्पिरेशन का, कोई डाइजेशन का, कोई ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर. ठीक है, कोई सिस्टम ऐसे भी है जो हमारी बॉडी के में जो वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं. तो इस तरीके
तरीके से हर एक बॉडी सिस्टम का डिफरेंट और इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में होता है। सो कुछ बॉडी सिस्टम्स हमारे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के गिवन है, सच एज स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग। ठीक है, जो बोन्स का फ्रेमवर्क है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या क्या फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। इट हेल्प अस टू मूव बिकॉज देयर आर जॉइंट्स बिटवीन बोन्स। आपकी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो भी स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ करते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट, इसको भी हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ वी कम टू मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है? आवर स्केलेटल सिस्टम इज कवर्ड विद सॉफ्ट एंड फ्लेशी पार्ट, दिस इज आवर मस्कुलर सिस्टम। हमारा स्केलेटल सिस्टम किससे? सॉफ्ट और थोड़ा से फ्लेशी पार्ट से कवर्ड है पूरा, उस सिस्टम को आप मस्कुलर सिस्टम बोलते हो। मस्कुलर सिस्टम हमें मूव करने में, रन, बेंड करने में और डार्कनेस में देखने में भी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स बहुत क्लियर है, बहुत इजी है कि जो फूड हम इंटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, उसमें जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाने के होते हैं उनको ब्रेक करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है और उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। अब इसके क्या ऑर्गन्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स? माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ये सभी ऑर्गन्स हैं जो मिलकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी का बिल्डअप करते हैं। ओके, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ एंड थ्रू द फूड पाइप इट रीचेस टू द स्टमक। द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आर एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब वाटर एंड passes the waste to the anus which throws it out of the body। तो डाइजेशन प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उसको खाने को फूड पाइप के थ्रू कहाँ लेकर जाया जाता है? स्टमक के पास ले जाया जाता है। स्टमक के पास जाने के बाद क्या होता है? उसका डाइजेशन होता है। फिर उस खाने में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे उसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है और लार्ज इंटेस्टाइन उस खाने प्रोडक्ट में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस पूरा चलता है। नाउ वी कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच हेल्प अस टू ब्रीथ। ब्रीदिंग प्रोसेस में जो हेल्प करता है उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं? सच एज नोज, विंड पाइप, लंग्स। ओके, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। We breathe in and breathe out through our nose. It has hairs which stop dust particles to go in. The air goes into the lungs through the windpipe. From here, oxygen spreads out in the body and carbon dioxide flows out via nose. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नोज के थ्रू ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं। तो जो एयर को ब्रीथ इन करते हो आप, वो सारी एयर किसके थ्रू? विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक जाती है। लेकिन जाने से पहले हमारे नोज में कुछ हेयर होते हैं जिनको हम नेजल हेयर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? उस हेयर में कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है उसको वहीं रोक लेते हैं। उसके बाद वो एयर हमारे विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक जाती है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट कर दिया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चलता है। नाउ द सिस्टम इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोल आवर एक्शंस। इट हैज द फॉलोइंग ऑर्गन। हमारे एक्शंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इंक्लूडेड होते हैं। द ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट रिसीव्स सिग्नल्स एंड गिव्स ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क like to write or run. We think, learn, decide, speak. Now students, the brain is the main organ of the nervous system. It receives signals and gives order to perform any task like to write or run. We think, learn, decide, speak, love, respect with the help of our brain. Nerves connect all body parts to the brain through our spinal cord. So what they are saying is कि brain हमारे nervous system का क्या होता है? main organ है। basically वैसे हमारे nervous system के 3 organs हैं, brain, spinal cord and nerves। लेकिन जो main organ होता है nervous system का that is brain।
बिकॉज ये क्या करता है, सभी बॉडी ऑर्गन से सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर उनको कमांड देता है थ्रू दी नर्व्स। नर्व्स के थ्रू कमांड इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास से कहाँ जाती है, ऑर्गन्स के पास जाती है और तभी हमारे ऑर्गन्स उस कमांड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, चाहे आप कोई चीज राइट कर रहे हो, रन कर रहे हो, सोच रहे हो, लर्न कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, है ना, स्पीकिंग है, ओके, लव, रिस्पेक्ट, ये सभी चीजें, ये सभी इमोशन, सभी एक्टिविटीज हमारे ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करी जाती है। नर्व्स क्या करते हैं, नर्व्स हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, चलो, नाउ वी कम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system carries blood to the whole body. The organs of the system are heart, blood and blood vessels. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरी करता है और सभी बॉडी पार्ट तक उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके लाता है। क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं इसके, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये ऑर्गन्स मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसको बोला जाता है, जो कि इन 3 ऑर्गन से मिलकर बनता है। The heart is made up of muscles completely and pumps blood to the whole body through blood vessels. Blood carries nutrients and oxygen to all the organs. So जो हार्ट है, हार्ट स्टूडेंट्स, वो पूरी तरीके से मसल्स का बना हुआ है और हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वो ऐसी मसल्स का बना है जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी कि वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती हैं। उसके अलावा हार्ट क्या करता है, जितना भी ब्लड है उसको पंप करता है, पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है थ्रू दी ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर सभी कुछ डिसॉल्व होता है, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय दी ब्लड वेसल्स। नाउ द लास्ट सिस्टम व्हिच वी आर हैविंग इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। So students, this system works with the help of kidneys and skin. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके थ्रू चलता है, किडनीज और स्किन के थ्रू कैरी ऑन करा जाता है। There are 2 bean-shaped kidneys in a human body. They throws out waste liquid from our body in the form of urine. The skin throws out toxic liquid of our body through pores on the skin as sweat. So कितनी 2 किडनी हमारे पास होती हैं, या a pair of kidney we are having which are bean-shaped. इस तरीके से, see they have shown us the picture. ये स्टूडेंट्स हमारी किडनी होती हैं जो कि बीन शेप्ड होती हैं। ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी से जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको रिमूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, उसके अलावा जो हमारे स्किन होती है, स्किन पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि जितना भी टॉक्सिक लिक्विड हमारी बॉडी का होता है उसको स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। इस तरीके से ये बॉडी से सारा वेस्टेज रिमूव करने का काम किया जाता है थ्रू आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। Now the system is reproduction system. The system helps a human to give birth to their young ones similar to their parents. Reproduction system क्या होता है, ये सिस्टम के थ्रू एक ह्यूमन बीइंग अपने जैसे न्यू यंग वंस को बर्थ देता है, या न्यू जनरेशंस आगे क्या चलती हैं, कंटिन्यू हो पाती हैं बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन सिस्टम। ओके, चलो स्टूडेंट्स, that's all for the chapter. We have discussed all the various body systems of our body. That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon. Thank you everyone.